क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट बिलीफ देते हैं, ताकि आपकी नकारात्मक सोच, आपकी रॉन्ग बिलीफ, आपका जो गलत चिंतन है वह सही होकर के और आप सही रास्ते पर सोचने लग जाएं, चिंतन करने लग जाएं, ताकि आपका सारा जीवन है वो अच्छा बन सके। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भाइयों और बहनों, इसका अर्थ यह हुआ कि ये शरीर है धर्म साधना का माध्यम बनता है। हर कार्य को करने के लिए माध्यम बनना चाहिए। जैसे कि हमारे को यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो माध्यम के लिए हमको कार चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, और ज़्यादा दूरी हो तो फ्लाइट भी चाहिए। तो इस तरीके से वो हमारे माध्यम बन गए। माध्यम को हम दूसरे शब्दों के अंदर साधन कह सकते हैं। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए हर चीज़ का माध्यम होना जरूरी है। जैसे बल्ब लगा हुआ है, लेकिन बल्ब तो जो प्रकाश देने का माध्यम है, और वो प्रकाश कहाँ से आता है? वो प्रकाश बिजली घर से आता है। बिजली घर से जब तक करंट नहीं चलेगा तब तक जो है बल्ब के अंदर प्रकाश नहीं आ सकता है। तो प्रकाश एक माध्यम हो गया। इसी तरीके से हमारे को पैसों का लेन देन करना होता है तो हमें बैंक जाना होता है, बैंक माध्यम होता है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विद्यालय हमारा माध्यम होता है। स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए चिकित्सालय हमारा माध्यम होता है। हर कार्य को करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है और इस शरीर से होने वाले सारे कार्य है, वो मन, वचन, काया, जिनको हम योग कहते हैं, इनके माध्यम से हम सारे जीवन का संचालन करते हैं। मन के द्वारा हम वर्तमान का चिंतन करते हैं, भूतकाल की स्मृति करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं। वचन के द्वारा हम बोलते हैं, जैसे मैं कि आपके सामने बोल करके और ये प्रवचन कर रहा हूँ, तो ये वाणी एक माध्यम हो गया। हमारे समाज के अंदर आपस में इंटरेक्शन करने का, आपस में बोल चालने का माध्यम होता है, वो वाणी होती है। वाणी के लिए राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो उसकी गहराई मालूम हो जाती है कि वो कितना समझदार है, कितना विद्वान है, उसमें कितना ज्ञान है और उसके अंदर कितनी योग्यता है। सब वाणी के माध्यम से वो प्रदर्शित हो जाती है। तो वाणी जो है हमारे वार्तालाप का माध्यम है, और ये शरीर है हमारे सब तरह के कार्य करने का माध्यम है। ये बात अलग है कि हम मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं या अशुभ प्रवृत्ति करते हैं। व्यक्ति इस शरीर का उपयोग अशुभ प्रवृत्ति के लिए भी कर सकता है। अशुभ प्रवृत्ति का मतलब है किसी को दुख देना, हिंसा करना, झूठ बोलना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को गाली देना, किसी को इंसल्ट करना, ये भी माध्यम हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार है, अगर व्यक्ति ज्ञान लिए हुए है, अगर व्यक्ति ज्ञानी है, तो वो क्या करेगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर को धर्म साधना का मार्ग बनाएगा, धर्म साधना का साधन बनाएगा, माध्यम बनाएगा। और सही पूछा जाए तो हमें ये शरीर जो है वो धर्म की आराधना करने के लिए मिला है, इसको व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 बातें अति दुर्लभ कही गई है। सबसे पहली बात है कि मानव जीवन का मिलना।
मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है और भाग्य से ये प्राप्त हो गया तो दूसरी बात है कि ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, जिन वाणी सुनने का अवसर मिलना। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जो भगवान की वाणी, ईश्वर की वाणी नहीं सुन पाते हैं, उनके संपर्क में नहीं जाते हैं। और तीसरा जो है सबसे दुर्लभ कार्य है कि ईश्वर की वाणी तो हमने सुन ली, लेकिन ईश्वर की वाणी में विश्वास होना। खाली सुनने से क्या होगा, जब तक उस चीज़ में विश्वास नहीं होगा वो हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में नहीं डलेगी। इसीलिए जो है ये तीसरा दुर्लभ कार्य हो गया। और चौथा दुर्लभ कार्य और अति दुर्लभ कार्य ये है कि उस भगवान की वाणी को, भगवान के वचनों को, अच्छे कार्यों को चरितार्थ करना, जीवन के अंदर ढालना, हृदयंगम करना, आत्मसात करना और उसी के अनुरूप जो है अपना एक आदर्श जीवन बनाना, ये सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। तो इतने कठिन कार्य है वो मानव ही कर पाता है। तो वो सब करने के लिए हमें सबसे पहले ये चिंतन करना चाहिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को मैं जो है आत्मरंजन के लिए काम में लूं, मनोरंजन के लिए काम में न रहूं। मनोरंजन करना है, समय का वेस्टेज होता है और इस शरीर का दुरुपयोग है। सही माने में ये शरीर आत्मरंजन के लिए भेजा गया है कि तुम प्रभु की भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, परोपकार करो, किसी की सेवा करो और प्राणी मात्र को दुख मत दो। ये हम जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मात्र के प्रति उसको दुख न दूं, कष्ट न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो। ये जागृति हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है उससे मांगनी होती है, क्योंकि प्रभु है वो अनंत ज्ञान का भंडार है। ज्ञान मांगना है प्रभु से मांगो। और प्रभु है अनंत दर्शन वाला है, यानी अनंत श्रद्धा का केंद्र है। और प्रभु है अनंत शक्ति वाला है। कोई भी शक्ति मांगनी है, जागृति मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है तो हमारे सबसे नजदीक जो हमको बुला रहा है, जो हमको मालिक है, जो हमको आशीर्वाद दे रहा है और जिसके सहारे हम जी रहे हैं, वह है तो हम हैं, और वो चला गया तो हम जीरो हो गए, हम जड़ हो गए, हम जला दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। देखिए हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्श इंद्रिय वाला, एक इंद्रिय वाला जीव होता है, उसके मात्र चमड़ी होती है और चमड़ी से वो जो है वो टच का जो है वो स्पर्श का अनुभव करता है। और 2 इंद्रिय वाला जीव होता है, उसके जो है जैसे लट है, गिंडोला है, उसके जो है वो जो चमड़ी के साथ साथ के अंदर जीभ भी होती है। जीभ के माध्यम से वह भोजन कर सकता है, जीभ के माध्यम से वह स्वाद चख सकता है। और 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे कि जो है अपने मक्खी है, मच्छर है। तो ये होते, इनके क्या होता है? स्पर्श घ्राण। चींटी है, चींटी क्या है? चींटी की घ्राण शक्ति है, बहुत तेज होती है, यानी उसकी सुगंध है का वो उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है, कहीं पर भी कोई आसपास चीज पड़ी होती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है। तो घ्राण इंद्रिय जो है उसकी जो है वह नाक है, वो बहुत तेज होता है। और 4 इंद्रिय वाले मक्खी मच्छर होते हैं, उसकी एक आंख जुड़ जाती है, आंख के माध्यम से वो देख लेते हैं। इसीलिए हम कभी भी हाथ हिलाते हैं, करते हैं तो मक्खी मच्छर जो है हमारे उस हाथ को देख करके वो उड़ जाते हैं। और 5 इंद्रिय वाला जीव होता है, उसके 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्व। वो संपूर्ण
जो है प्राणी होता है, 5 इंद्रिय वाले प्राणी जो है हमारे पशु भी है, पक्षी भी है, लेकिन उसके अंदर आत्मा का इतना विकास नहीं होता है, इंद्रियों का इतना विकास नहीं होता है, मन का इतना विकास नहीं होता है, बुद्धि का इतना विकास नहीं होता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ा कार्य जो है नहीं कर सकते, अपने शरीर को जो है धर्म की जो साधना के लिए उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य एक संपूर्ण जो है वो डेवलपमेंट वाला व्यक्ति है, उसके 5 इंद्रियां विकसित है और उसके मन बहुत विकसित है और उसकी बुद्धि बहुत विकसित है, उसका चित्त विकसित है और उसके साथ साथ में उसकी आत्मा भी विकसित होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस शरीर के माध्यम से धर्म की साधना कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि धर्म किसे कहा जाता है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से जो आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहा जाता है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, हमारे भीतर जो चेतना है, उस चेतना के साथ में असंख्य चेतनामय जो असंख्य जो है पुद्गल परमाणु जो है, कर्म के चतुस्पर्शी परमाणु लगे हुए हैं। वो राग द्वेष है, वो कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है और उसी के माध्यम से ये आपस में इन दोनों का संपर्क होता है और वो कार्बन शरीर ही जन्म जन्मांतर में इस आत्मा को भटकाता रहता है और वो आत्मा मुक्त होनी चाहती है। आत्मा को जो स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम ऑलरेडी है। वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन वो बंधा हुआ है क्योंकि उन दोनों के शरीर और आत्मा के बीच के अंदर अज्ञान रूपी वेल्डिंग पड़ा हुआ है। तो हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस अज्ञान को काटना होता है। अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से काटा जाता है और वो ज्ञान क्या है? वो हमारा धर्म है। धर्म भी 2 तरह का होता है। धर्म जो है वो एक जो है रिलेटिव, यानी धर्म जो हमारा कुल धर्म होता है वो रिलेटिव होता है और आत्म धर्म होता है वो रियल होता है और जो कुल धर्म होता है वह भी अच्छा है, लेकिन कुल धर्म के साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य को हमें फिर काटना पड़ता है। लेकिन आत्म धर्म के साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं, वो भी आत्म धर्म शरीर से होता है, कुल धर्म भी शरीर से होता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। हमारे जीवन की सारी क्रिया करने के लिए मन वचन काया यही 3 माध्यम है। चाहे इससे बुरा कार्य करो चाहे अच्छा कार्य करो, रास्ता एक ही है। लेकिन अगर हम चिंतनशील है, हमने ज्ञान लिया है और हम जो है अपनी आत्मा को तारना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमें इस शरीर रूपी नौका को जो है वो जो है धर्म के लिए उपयोग में लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको 2 तरह के धर्म बताए। एक तो शुभ प्रवृत्ति है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है, और केवल यथार्थ आत्मा का चिंतन करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसका चिंतन करना, इसकी अनुभूति बनाए रखना 24 आवर्स और उसके साथ साथ के अंदर इसकी जागृति रखना कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा चेतना वाला है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। ये हमारा भीतर जो प्रभु विराजमान है वह जो है अविनाशी तत्व है, और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और उसका स्वभाव है आनंद है। यानी आपको आनंद प्राप्त करना है, अक्षय सुख प्राप्त करना है, सनातन सुख प्राप्त करना है, तो आप अपने स्वभाव में रमण कीजिए। हर वक्त जो है आत्मा के चिंतन में रहिए, आत्मा के गुणों की भजना कीजिए, आत्मा के असंख्य गुण हैं, उन गुणों को याद कीजिए और अनुभव कीजिए। प्रीति बनाते रहिए।
जागृति बनाते रहिए और अनुभव करते रहिए। 24 आवर्स एक ही अनुभव होना चाहिए, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मैं तो बिल्कुल इससे अलग हूँ और इस आत्म तत्व की हाजिरी से ये शरीर चलता है, आत्म तत्व की प्रेजेंस से जो है ये चेतनावत होता है, वरना ये मृत प्राय हो जाए और ये जड़ होकर किसको जला दिया जाता है। जब मृत्यु होती है तो इसका जो है आत्म तत्व जो निकल जाता है वो आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेता है अपने नए आयुष्य कर्म के अनुसार, और फिर जो है वो कर्म बंधन चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता रहता है। तो भाई और बहनों, हमें ये चिंतन करना है कि शरीर को जो है हम एक अध्यात्म का अंग बनावें, इस शरीर को एक मंदिर माने। ये जो हमें ये ढांचा दिखाई दे रहा है ये एक मंदिर है। हम मंदिर में जाते हैं तो उसका बाहर का ढांचा दिखाई देता है, तो वो ढांचा ये शरीर है और उसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति विराजमान होती है, वो भगवान होती हैं। उनके ऊपर हम जो है अपने भाव चिंतन करके, भाव पूजा करके उनके गुणों को याद करते हैं कि हे भगवान, हमको ऐसी शक्ति दो कि जिन जिन गुणों के कारण आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए वह गुण हमारे भीतर भी आवे और हम भी मुक्त हो जावें। ऐसा हम भाव पूजा करते हैं प्रभु की मूर्ति के सामने जाकर के। मूर्ति एक आलम्बन है, मूर्ति एक माध्यम है, मूर्ति एक साधन है अपने आप को पहचानने का, सेल्फ रियलाइजेशन करने का और अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपना निरीक्षण करने का, परीक्षण करने का। तो भाई और बहनों, इस शरीर को जो धर्म का माध्यम बनावे। भगवान महावीर ने जो है धर्म के कुल 12 भेद किए, जो तप के 12 भेद कहलाते हैं या निर्जरा के 12 भेद कहलाते हैं। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म और एक निर्जरा धर्म। संवर धर्म वह होता है कि हमारी जो पापकारी प्रवृत्ति है, जिस रास्ते से हमारा अधर्म, पुण्य और पाप और कर्म हमारे भीतर आते हैं, उसको रोक देना, वो आश्रव कहलाते हैं। उसको रोक देना, उसको ब्लॉक कर देना है, ये संवर कहलाता। संवर का मतलब त्याग, पचखान, प्रत्याख्यान, आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। और सबसे बड़ा संवर ये है कि हमारे द्वारा प्राणी मात्र किसी को कष्ट न दो, क्योंकि हम जितना जितना किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो वह जो सारा जो क्रिया होती है वो हमारे कर्म बंधन का कारण होती है। किसी को दुख देने का मतलब है कि हम राग द्वेष की प्रवृत्ति में चले गए, और राग द्वेष की प्रवृत्ति हमारे भीतर विद्यमान है। वही राग द्वेष की प्रवृत्ति जो है हमें जो कुछ भी हमारा उदय भाव है, प्रारब्ध है, उसमें तटस्थ नहीं रहने देती और वो राग द्वेष पैदा करती है। अगर हम अपने चिंतन को तटस्थ रखें, अगर हमारे भीतर वैराग्य है, अगर हमारे भीतर ज्ञान है, तो प्रज्ञा हाजिर हो जाएगी और प्रज्ञा हाजिर होकर के हमें प्रायश्चित कराएगी कि तुम ये गलत चिंतन कर रहे हो। प्रज्ञा हमेशा प्रायश्चित कराती है कि किसी के प्रति बुरा भाव आवे या किसी को दोषी देखो, वो तुम्हारा दोष है, और ऐसा दोष हो जावे तो तुम उस आत्मा से तुरंत प्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण करो कि मैंने ये गलत कार्य कर लिया, और ये संकल्प करो कि मैं आगे किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाऊंगा, किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं लाऊंगा, किसी को दोषी नहीं देखूंगा और किसी के प्रति बुरी नजर नहीं रखूंगा। ये सारा जो है, ये संकल्प शक्ति जो है, ये प्रत्याख्यान कहलाती है। और हमारे से ये दोष हो जाता है तो उस दोष के प्रति हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप और प्रायश्चित होने के कारण जो है हमारी आत्मा निर्मलता को प्राप्त होती है, शुद्धता को प्राप्त होती है। ये निर्मलता और शुद्धता कब आती है कि हमारा जो चिंतन सही होना चाहिए, हमारे शरीर का उपयोग जो है अहिंसा में किया जाना चाहिए। जब हम हिंसा की जो है प्रवृत्ति के अंदर चले जाते हैं, हम जो है कुकृत्य में चले जाते हैं, तो जो है हमें कर्म बंधन होता है, वो हिंसा का कारण कहलाता है। इसीलिए भाई और बहनों,
हमें हमेशा चिंतन करना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के माध्यम से जो है हम धर्म के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते रहे, हम अहिंसा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते रहे और हिंसा को छोड़ते रहे। भगवान ने जो है शुभ क्रिया के लिए, मन वचन काया की शुभ क्रिया के लिए, धर्म करने के लिए कुल 12 रास्ते बताए, जिसमें जो 6 रास्ते हैं वो आभ्यंतर तप जो है बाहरी तप कहलाता है और वो बाह्य तप कहलाता है, और 6 ऐसे रास्ते हैं जो कि आभ्यंतर भीतर का तप कहलाता है, और उससे जो है हमारे जो मन वचन काया की शुद्धि होती है, हमारे शुभ भाव होते हैं, और वो सारा रिलेटिव धर्म है। वो कौन कौन से हैं? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये जो है 6 भाग है हमारे बाह्य जो है तप के हैं। अनशन का मतलब तो उपवास करना, और उनोदरी का मतलब भूख से कम खाना। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी का साधु के लिए होता है कि वो अलग अलग घर में जा कर के वो थोड़ी थोड़ी जो भिक्षा ग्रहण करे। जैसे कि गऊ होती है वो गोचरी करती है, एक जगह से पूरे पौधे को नहीं खाती, थोड़ा पौधा खाती है फिर दूसरे पौधे पे जाती है। मधुकरी व्रती होती है। मधुकरी क्या करता है कि भंवरा होता है, एक फूल पर बैठ के कुछ परागकण लिए, सारे परागकण जो है वो एक ही जगह से नहीं लेता है, थोड़े थोड़े अलग अलग फूलों से लेता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, हमारे कुल 6 तरह के रस होते हैं। वो जैसे दूध, दही, घी, तेल और हमारी मिठाई और उसके साथ में मधु, ये सब जो है शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, ये शरीर को मादकता लाते हैं। तो उसकी कमी करने के लिए हमें जो है एक जो रस छोड़ना होता है, 2 होता है या 4 छोड़ना होता है। जैसा जैसा हमारे शरीर की अनुकूलता होती है तो वह भी जो है हमारी धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और काय क्लेश। काय क्लेश का अर्थ होता है ये हमारा शरीर है, वो सारा मसल्स के माध्यम से काम करते हैं। अगर मसल्स डक्टाइल होते हैं या मसल्स जो है वो हमारे अगर मान लो नरम होते हैं और मसल जो है कड़क नहीं होते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक सोच नहीं आती, सकारात्मक रहती है। और जितनी सकारात्मकता होती है वो सारी धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। तो वो जो है हमारा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश कहलाता है। और प्रतिसल्लीनता होता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो बाहर जा रही है और बाहर के सुख ला करके भीतर को देती है, उसके बाहर की तरफ मोड़ को जो है वो भीतर की तरफ जो है मोड़ना चाहिए, ताकि कि वो बाहर के जो आकर्षण है, जो मनोरंजन में बांधने वाले हैं, राग द्वेष से बांधने वाले हैं, उससे हम मुक्ति लेकर के और हम जो है भीतर जगत के अंदर रमण करके आत्मरंजन करें, अधर्म को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, अपने स्वरूप को प्राप्त करें। ये तो जो भेद हो गए, ये सारे 6 बाह्य भेद हो गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से रोज बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे जो है हमारा ईमेल आईडी है, हमारा मोबाइल ऐप है और हमारी वेबसाइट है, उस पर आप अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। उसके अनुरूप आपको समाधान मिलेगा, नए नए एपिसोड्स मिलेंगे। आपके प्रति जो है, आपके प्रति खूब जो है शुभ भावना और मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।